नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम इस्लामिक परंपरा की एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो शब्दों में तो बहुत छोटी है, लेकिन इसके नैतिक मायने किसी महाकाव्य से कम नहीं है। कबूतर और बाज की कहानी। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि किसी के दर्द को पूरी तरह से अपना समझ लेने की असाधारण क्षमता को समझने का एक बेहद खास जरिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। दिल खुश हो जाएगा, गौर से पढ़िए। ये लाइन ना कोई आम शुरुआत नहीं है, ये पढ़ने वाले से एक सीधा वादा करती है। कहानी एक ऐसी नैतिक दुविधा या उलझन तय करती है जो शुरू में समझने में शायद आसान लगे, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जाएंगे ये हमारी सोच को पूरी तरह झकझोर कर रख देगी। ये सच में एक गहरा भावनात्मक अनुभव होने वाला है। यहाँ सामने ये जो उर्दू भाषा का मूल दस्तावेज है, इस पर हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण आधारित है। इसे एक अकेले पन्ने पर एक ऐसी कहानी दर्ज है जो पैगंबर मोहम्मद के सामने पेश हुए एक बेहद नाटकीय टकराव को बयान करती है। इतिहास और धार्मिक परंपराओं को इन शब्दों में बहुत खूबसूरती से संजोया गया है। हम इसी टेक्स्ट के हर एक पहलू को बारी बारी से समझेंगे। एक अचानक आई मुसीबत, यानी शांति में विघ्न। किस्सा कुछ इस तरह शुरू होता है। एक बेहद शांत और सुकून भरा वातावरण है और पैगंबर मोहम्मद बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए हैं। तभी अचानक कहीं से एक कबूतर वहां आता है और अपनी जान बचाने के लिए सीधा उनके कदमों में गिर पड़ता है। और देखते ही देखते उसके ठीक पीछे उस पर हमला करने के इरादे से एक बाज वहां पहुंच जाता है। ये बिल्कुल एक शिकार और शिकारी का सबसे बुनियादी टकराव है, लेकिन इस बार ये किसी जंगल में नहीं, बल्कि एक निहायत ही आदरणीय शख्सियत के कदमों में चल रहा है। टकराती हुई उघारें और एक ऐसी जटिल उलझन जिसका कोई आसान हल नहीं। ये टकराव सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई का इतना आसान मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसी जटिल स्थिति है जहां दो अलग अलग और मजबूर करने वाली जरूरतें आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ कबूतर की दलील देखिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सुनकर तो कोई भी तुरंत आगे बढ़कर मदद करना चाहेगा, लेकिन अब जरा बाज की दलील पर ध्यान देते हैं। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो सोचिए, क्या यह सच में किसी एक को चुनने का मामला है? कबूतर की जान बचाने का मतलब तो सीधे तौर पर बाज के बच्चों को भूखा मरना हो गया। एक ऐसी उलझन सामने लाकर खड़ी कर दी गई है जिसका कोई आसान रास्ता नहीं दिखता। इसे छोड़ दो। जब पैगंबर मोहम्मद बाज को पहली बार ये आदेश देते हैं कि वो कबूतर को जाने दे, तो वो उस समय सबसे स्वाभाविक और रहमदिली भरा फैसला ही लगता है। एक कमज़ोर और डरी हुई जान की रक्षा करना बिल्कुल ठीक ही लगता है ना। लेकिन बाज की अपनी दलील सुनने के बाद ये आदेश इस नैतिक उलझन को और भी गहरा कर देता है। अब एक पक्षी की जिंदगी बचाने का असर दूसरे पक्षी के परिवार के खत्मे के रूप में दिखाई दे रहा है। एक अकल्पनीय बलिदान, एक ऐसी कुर्बानी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब तक का ये टकराव तो चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अब यहाँ जो समाधान निकल कर आता है वो कल्पना से बिल्कुल परे है। अगर ऐसा है तो मेरी रान से गोश्त निकाल लो। जरा रुकिए और इस पर गौर कीजिए। ये कोई आम जवाब नहीं है। पैगंबर द्वारा अपने ही जिस्म का हिस्सा देने का ये प्रस्ताव इस कहानी को एकदम नए आयाम पर ले जाता है। यहाँ बात किसी और के बच्चों का पेट भरने के लिए और साथ ही एक बेकसूर की जान बचाने के लिए खुद का बलिदान देने तक की आई है। ये सच में एक बेहद भारी और सोचने पर मजबूर कर देने वाला कदम है। ईश्वरीय सच्चाई का खुलासा जिसने सब कुछ पलट दिया। इस हैरान कर देने वाले प्रस्ताव के ठीक बाद कहानी एक ऐसी नई सच्चाई की तरफ मोड़ लेती है जो सच कहूं तो पूरी स्थिति को पलट कर रख देती है। हम फरिश्ते हैं। सिर्फ इन 3 शब्दों के साथ पिछली सारी कहानी के मायने बदल जाते हैं। जिसे अब तक हम एक आम चिड़िया और एक भूखा शिकारी समझ रहे थे, दस्तावेज यहां बताता है कि वो असल में जानवर थे ही नहीं। ये खुलासा हमारे देखने के नजरिए को एक झटके में बदल कर रख देता है। ये बताता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। अल्लाह ने हमें भेजा है कि देखें हमारा महबूब कैसे फैसले फरमाता है। इस पूरी दास्तान का सबसे अहम हिस्सा यही है कि ये घटना दरअसल एक दैवी परीक्षा थी। ये सिर्फ 2 पक्षियों का झगड़ा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये देखने का एक तरीका था कि पैगंबर के रहम और उनके इंसाफ की गहराई आखिर कितनी है। उनका अपना गोश्त देने का वादा करना ही इस कड़ी परीक्षा का असल नतीजा था, जिसने इस बेहद गहरी सहानुभूति पर मोहर लगा दी। इस किस्से और परीक्षा की मुख्य सीख। इस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझने के बाद हम इसमें छुपे बड़े नैतिक विषयों को साफ देख सकते हैं। पहला है सभी जीवित प्राणियों के लिए एक असीम सहानुभूति का होना। दूसरा, कमजोर की रक्षा के लिए खुद का बलिदान देने की भावना और साहस।
तीसरा, ईश्वरीय आजमाइश की अवधारणा जो ये याद दिलाती है कि परीक्षा अक्सर रोजमर्रा की आम स्थितियों में छुपती होती है। और आखिरी है सच्चे इंसाफ की जटिलता। सच्चा इंसाफ करना अक्सर आसान नहीं होता और इसमें कई बार ऐसी कुर्बानियां शामिल होती हैं जो सबका भला सोचती हैं, ना कि सिर्फ किसी एक पक्ष का। तो इस चर्चा के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या ऐसी सदियों पुरानी गहरी सहानुभूति वाली कहानियां आज की आधुनिक दुनिया के नैतिक ढांचों को आकार दे सकती हैं? आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां फायदे और नुकसान सबसे पहले तौले जाते हैं, ऐसी शिक्षा हमें कुछ पल ठहरने पर मजबूर जरूर करती है। जब आज के समय में दो जरूरतें आपस में टकराती है, तो क्या इस तरह का नैतिक समाधान ढूंढा जा सकता है? हमारा ये विश्लेषण तो यहीं पूरा होता है, लेकिन सच कहूं तो ये आखिरी प्रश्न यहां से एक नए और गहरे चिंतन की शुरुआत करता है।